प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, नी अक्षर कौन है? नी अक्षर का ज्ञान कैसे होगा? नी अक्षर को आप कैसे जान सकते हैं? सज्जनों, हमारे कुछ भक्तों का प्रश्न है कि गुरुदेव, नी अक्षर क्या है? नी अक्षर का ज्ञान कैसे होगा? नी अक्षर कहते किसे हैं और नी अक्षर कहने के पीछे भाव क्या है? आज हम इन सभी विषयों को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को विधिवत ढंग से संपूर्ण सुने, ताकि आपको नी अक्षर का जो संपूर्ण भेद है, संपूर्ण रहस्य है, वो समझ आ जाए। अगर आपने नी अक्षर को जान लिया ना, तो समझो सब कुछ जान लिया आपने। अब कुछ शेष नहीं रह गया जानने के लिए। नी अक्षर को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नी अक्षर को जानना ही मुक्ति है। यदि आपने नी अक्षर को जान लिया ना, तो कल्याण हो गया। सत्संग प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो सत्संग है, ज्ञान है, वो आप सभी के पास पहुंचता रहे और आप लोग परमात्मा के दिव्य ज्ञान से वाकिफ होकर के, लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। सज्जनों, नी अक्षर की बात जो आती है, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नी अक्षर शब्द का प्रयोग किए। किसके लिए किए हैं? नी अक्षर शब्द जो है परमात्मा द्योतक शब्द है। परमात्मा का पर्यायवाची नाम है नी अक्षर। परमात्मा का नाम है सार शब्द, सतनाम, सतपुरुष, परमात्मा, बंदी छोर, कबीर साहब, सतगुरु साहब आदि परमात्मा के पर्यायवाची नाम है, और उन्हीं नामों में से एक नाम है नी अक्षर। अब नी अक्षर परमात्मा को क्यों कहना पड़ गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जो रहस्य आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आखिर परमात्मा को नी अक्षर क्यों कहा गया? सज्जनों, इस संसार में जितने भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, वो परमात्मा को पाने के लिए क्या करते हैं कि परमात्मा के नाम का जाप करते हैं। परमात्मा के नाम कैसे? 52 वर्णों में जो नाम शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, इनको मिला करके एक नाम बना लेते हैं, और नाम बना करके परमात्मा का सुमिरन करते हैं, या नाम लेते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाएंगे। जैसे कोई राम राम कहता है, राम को ही परमात्मा मान बैठा है, तो राम 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 करता है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षरी नाम का जाप करता है। कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता है। कोई राधे राधे करता है, कोई जय श्री कृष्णा करता है, अपनी सोच के अनुसार। कोई परमात्मा परमात्मा करता है, कोई सतनाम सतनाम करता है, कोई साहिब साहिब करता है, कोई कबीर कबीर करता है। संसार में परमात्मा को जानने के लिए इस जीव ने अक्षरों का सहारा ले रखा है। किसका सहारा ले रखा है? अक्षरों का। जबकि ये 52 वर्ण जो है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं बनाए गए थे। 52 वर्ण संसार की चीजों को बोलने के लिए, संसार की चीजों को समझने के लिए बनाए गए थे। मगर इस जीव ने अज्ञानतावश 52 वर्णों को, परमात्मा के नाम को, 52 वर्णों से परमात्मा के नाम को रख करके उसके जाप से अपनी मुक्ति समझने लगे। सारे संसार के जीव जन्म मरण में जाने लगे। क्यों? क्योंकि वो 52 वर्ण के शब्दों को जोड़ करके एक नाम रख देते थे और उसी नाम का सुमिरन करते थे। जैसे उन्होंने जाना कि राम परमात्मा है, किसी ने बता दिया, असली बात को नहीं जान पाए कि परमात्मा कौन है। अब राम 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 जपने लगे, कृष्ण कृष्ण
वाहे गुरु अल्लाह अल्लाह या कबीर कबीर ये सतनाम सतनाम आदि जपने लगी। और जपने के बाद अंत में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा जो है जन्म मरण 84 लाख योनियों में चली गई, मुक्ति नहीं हुई। तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इस जीव को समझाने के लिए कहते हैं कि जिस परमात्मा को तुम जानना चाहते हो ना, अगर उस परमात्मा का नाम रखोगे और 52 वर्ण के अक्षरों से संबोधित करके उनके नाम का जाप करोगे तो वो परमात्मा तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। परमात्मा निअक्षर हैं, यानी कि अक्षर से रहित तुम्हें ज्ञान करना होगा परमात्मा का। ये जो 52 वर्णों से तुम अपनी मुक्ति समझ बैठे हो कि हम नाम का जाप करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ये कभी मत समझना, क्योंकि ये जो 52 वर्ण है केवल संसारिकता को जानने के लिए है। इससे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा निअक्षर हैं, अक्षर से रहित हैं। सदगुरु कहते हैं जब लग बाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सति गुरु के पास। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम बाणी का जाप कर रहे हो, बाणी के जाप जो होते हैं वो 52 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, अक्षरों के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जब तक आप अपने मुख से किसी भी नाम का जाप कर रहे हो, XYZ कोई भी नाम हो, चाहे सतनाम सतनाम ही क्यों ना कर रहे हो आप, चाहे राम राम, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम ओमकार आदि जितने भी संसार के नाम हैं, किसी भी नाम का आप जाप क्यों ना कर रहे हो वाणी से, जब तक नाम का जाप कर रहे हैं तब तक आप काल की फांस में हैं। क्योंकि परमात्मा जो है वो नाम से रहित, अक्षर से रहित निअक्षर है। अक्षरों से तुम परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। जब तक तुम अक्षरों का जाप करोगे, शब्दों का जाप करोगे, नाम का जाप करोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु कहते हैं कि जब लग बाणी उचरे तब लग काल की फांस। जब तक तुम्हारे मुख से बाणी का उच्चारण हो रहा है, शब्दों का जाप हो रहा है भक्ति में ना, तब तक तुम काल की फांस में हो। बाणी परे जो शब्द हैं, तुम्हें बाणी से जाप नहीं करना, बाणी से परे जो शब्द हैं जिन्हें निअक्षर कहा जाता है, अक्षर से परे निअक्षर, बाणी से परे जो शब्द हैं वो सतगुरु के पास है, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा, जिनको निअक्षर कहा जाता है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस जीव को समझाने के लिए, इस जीव को अक्षर रूपी अंधकार से निकालने के लिए निअक्षर परमात्मा का नाम रखकर बताए कि परमात्मा को जो तुम अक्षरों से जानना चाहते हो ना, तो वो अक्षर से रहित निअक्षर है। सदगुरु क्या कहते हैं? जब लग बाड़ी मुख पर कासा, तब लग जानो काल की फांसा। जब लग बाणी मुख से तुम्हारी निकल रही है, बाणी का जाप कर रहे हो तुम, तब तक तुम काल की फांस में हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा निअक्षर है, अक्षर रहित हैं। जो अक्षर से रहित हैं, अक्षर से न्यारे हैं, उन्हें तुम अक्षरों से जान ही नहीं सकते हो। परमात्मा का जानने का जो मार्ग है वो किसी भेदी गुरु जब बनाओगे तब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम परमात्मा को वाणी से कह ही नहीं सकते हो। आप परमात्मा को वाणी से कह ही नहीं सकते हो। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं देखे ही परमान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो पार ब्रह्म परमात्मा ना, पार ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म से परे। जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनका तेज, उनकी सुंदरता ऐसी है ना कि कह नहीं सकते। उन परमात्मा को तुम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अकह है परमात्मा, अकह, कहने में नहीं आते परमात्मा।
तुम जब देखोगे जाकर ना वहां, उनका दर्शन करोगे, तभी तुम्हें उस चीज का अनुभव होगा। सदगुरु कहते कहवे की शोभा ही नहीं है, पार ब्रह्म परमात्मा की परमात्म सत्ता का अनुमान लगाना या उनके विषय में कहने की क्षमता ही नहीं किसी की, क्योंकि वो अका हैं, शब्दों से रहित हैं परमात्मा। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे की शोभा नहीं, देखे ही परमान, देखे ही परमान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पारब्रह्म परमात्मा का जो तेज है उसे तुम कह नहीं सकते, पारब्रह्म परमात्मा को कह नहीं सकते। वाणी से यदि आप जानना चाहते हैं ना, तो सदगुरु पहले ही कह देते हैं कि जब लग वाणी मुख कही तब लग काल की फांस। जब तक तुम वाणी से जाप कर रहे हो तब तुम काल की फांस में हो, तुम परमात्मा को जान नहीं सकते। वाणी से उपराम होना पड़ेगा, तुम्हें वाणी से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि वाणी तो 52 अक्षर केवल प्रकृति को जानने, समझने, बोलने के लिए बनाए गए। इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको कभी नहीं होगी। इस संसार में सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम के कहने से अगर जगत मुक्ति मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है, तो धन धन कहने से या गुड़ गुड़ कहने से आपका मुख मीठा भी हो जाना चाहिए। अब आप सभी विचार करें कि गुड़ गुड़ कहने से क्या आपका मुख मीठा हो जाएगा? अगर गुड़ गुड़ कहने से आपका मुख मीठा हो सकता है, तो राम राम कहने से आपको राम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुड़ भी इसी मुख से कहना है और राम भी इसी मुख से कहना है। सज्जनों, ये जो अज्ञानता संसार में फैली है, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि साहब नियक्षर हैं। और जो नियक्षर परमात्मा को जानेगा, तो नियक्षर परमात्मा का जाप करके नहीं जान सकता है, उनको जानना है साधना के माध्यम से। कौन सी साधना? निराधार की साधना। अब वो साधना जो है हम आपको 19 और 20 नवंबर को देंगे, और जब तक आप नियक्षर परमात्मा को जानेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोई, सोई गुरु पूरा कहिए फंदई गिरे न कोई। सदगुरु कहते हैं कि जो नियक्षर को जान गया, नियक्षर को जपने की बात नहीं कहते साहब, नियक्षर को आप जप भी नहीं सकते, क्योंकि नाम संसार में जो भी है ना, ये सब 52 अक्षरी, और प्रभु जो है वाणी से परे की चीज है, कहने की चीज नहीं, वो अका है, इसलिए उन्हें नियक्षर कहा जाता है। जो अक्षरों में तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो ना, तो कभी कल्याण नहीं होगा। परमात्मा नियक्षर है, अक्षर से रहित तो होकर के तुम परमात्मा को ढूंढो। सदगुरु क्या कहते हैं? जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोय। जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोए, सोई गुरु पूरा कहिए फंदई परे न कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा का ज्ञान कराने वाला गुरु हो ना, जपाने वाला ना हो परमात्मा का नाम। जपने वाले जपाने वाले तो संसार में बहुत पड़े, हजारों अरबों लोग हैं जो कि नाम जप रहे हैं और उनका कल्याण नहीं हो रहा है। नाम जप करके कोई फायदा नहीं होने वाला। सदगुरु कहते हैं कि जो नियक्षर जान जाए उसी का जन्म मरण खत्म होगा। जो नियक्षर परमात्मा को जानेगा, जपने वाले का नाम, जपने वाले का जन्म मरण खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा नियक्षर है। जब अक्षर से रहित हैं, तो अक्षर का जाप करके तुम्हें मिलेगा क्या? हमें ये बताओ, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिल सकता। वस्तु कहीं खोजत कहीं, कहीं भी दे आवे। यहाँ वही बात आ जाती है कि परमात्मा नियक्षर है और ढूंढ तुम अक्षरों में रहे हो। कैसे तुम्हारे हाथ आएगी? कभी नहीं आ सकती। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि पूरा वही है, मुक्ति उसी की होगी जो नियक्षर को जानेगा, जपेगा नहीं। जपने की बात नहीं कहते साहिब, जानने की बात कहते हैं कि जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोए, सोई गुरु पूरा कहिए फंदई परे न कोई। वही गुरु पूरा है जो नियक्षर को जाने, उससे ज्ञान लेने पर कोई संसार में फंदे में नहीं पड़ेगा। अब संसार में सज्जनों एक बहुत बड़ी अज्ञानता फैली है।
आपको क्या किया जाता है कि इस संसार में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, जो शायद आप लोग ना जानते हो। इसे जानना बहुत परम आवश्यक है। आपको क्या समझाया जाता है कि 52 वर्ण जो है ये एक अक्षर है, और 52 वर्ण को छोड़ करके आपको ये बता देते हैं आजकल के संत कि आत्मा का ही ज्ञान कर लेना है, आत्मा ही परमात्मा है। मगर नहीं सज्जनों, संसार में दो प्रकार के अक्षर हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अक्षर हैं। पहला अक्षर है 52 वर्ण और दूसरा अक्षर आपकी आत्मा को कहा गया है। पहला अक्षर कौन है? 52 वर्ण, जिनसे ये मंत्र, वाक्य, शब्द इत्यादि व्याकरण ये बने हैं, उन्हें कहते हैं 52 वर्ण। दूसरा अक्षर क्या है? आपकी आत्मा। इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छरि तो यह संसार है, अक्षर आत्म ज्ञान, निअक्षर सतपुरुष हैं, बिरला पद निर्वाण। मैंने छर अक्षर निअक्षर पर एक वीडियो डाला है, बहुत अद्भुत वीडियो, आप सभी जाकर उसे विस्तार से सुन सकते हैं। परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि छर यानी कि विनाशकारी। छर क्या होता है? विनाशकारी, जिसका विनाश हो जाए वो क्या? ये संसार, ये छर में आता है। छर मतलब विनाशकारी। छर में आ लगा देने से अक्षर हो जाता है, अक्षर हो जाता है जो अविनाशकारी होता है, जिसका विनाश नहीं होता है। साहिब कहते हैं छर संसार है, अक्षर आत्मा है और नी अक्षर सत्य पुरुष परमात्मा है। इस पद को कोई बिरला जानेगा। कौन जानेगा? कोई बिरला। अब सज्जनों, आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि आजकल के संत आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। उससे आप सतर्क हो जाएं। आपको क्या करते हैं कि एक अक्षर 52 वर्णों से छुड़ा करके दूसरी अक्षर आत्मा का ज्ञान दे देते हैं आपको, जो कि अधूरा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान करके आपकी मुक्ति नहीं होगी। सज्जनों, इस जो आजकल का जो फ्रॉड चल रहा है ना, जो विश्वासघात संत आपके साथ कर रहे, मैं उससे सतर्क कर रहा हूं कि आपको इन अक्षरों का 52 अक्षरों के से ज्ञान को छुड़ा करके आपको अक्षर आत्मा, जिसको साहिब कहते हैं, उसका ज्ञान पकड़ा दिया जाता है। नी अक्षर परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं कराया जाता है, और आपसे कह दिया जाता है कि अक्षर आत्मा ही नी अक्षर परमात्मा है, सत्य पुरुष परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अब यहां पर सदगुरु क्या कहते हैं कि नहीं, अक्षर आत्मा है, क्षर संसार है और नी अक्षर सत्य पुरुष परमात्मा है। तुम आत्मा तक का ज्ञान लेकर सीमित मत रहना। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को पहले से ही पता था कि ऐसे संत आएंगे जो सदगुरु कबीर साहब के नाम का सहारा लेकर उनके नाम की ओट में आत्म ज्ञान का अधूरा ज्ञान चलाएंगे। पूरा ज्ञान परमात्मा ज्ञान है, मगर वो अधूरा ज्ञान चलाएंगे। इसीलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा को समझाने के लिए निअक्षर बोल कर गए और कह कर गए अपनी वाणियों में, जो विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, वो समझ जाएगा। वो कह करके गए कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। कौन अक्षर? आत्मा। अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बड़ी दिव्य वाणी बोल कर गए कि अक्षर आत्मा के पार निअक्षर परमात्मा है। अगर कोई संत आपको आत्म स्वरूप तक का ज्ञान देता है तो पूरी तरीके से वो संत धूर्त, गलत, महाअज्ञानी, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो आपको अधूरा ज्ञान दे रहा है, उसे पूरे ज्ञान का पता नहीं है। पूरा ज्ञान क्या है? अक्षर के पार निअक्षर वाला ज्ञान पूरा है। आत्म चीन परमात्म चीन है। आपकी आत्मा से होकर के ही परमात्मा में जाना है। ये आत्मा ही सब कुछ नहीं है। आपके साथ कितना बड़ा धोखा होता है कि एक अक्षर 52 वर्णों को छुड़ा करके दूसरी अक्षर आत्मा में आपको फंसा दिया जाता है और आप इस चीज को समझ नहीं पाते और खुशी खुशी आप उसमें फंस जाते हैं जाकर।
मगर विवेकी के लिए, ज्ञानी के लिए सदगुरु हर बात बता कर गए। कहते हैं कि अक्षर के पार नहीं अक्षर भरपूर है। सज्जनों, मेरे प्यारे भक्त जनों, परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम्हें अक्षर आत्मा के ज्ञान में नहीं फंसना है। जान लो, विवेकी बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो। अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है, उनका ज्ञान करो, वहीं तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर तुम अक्षर में सीमित रह गए ना, तो कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये अक्षर आत्मा जो है जन्म मरण में फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ है? जन्म और मरण में। इस संसार में परमात्मा के देश से अलग हुआ ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, जन्म मरण में जा रहा है। जब प्रभु के देश से ब्रह्म निकला तो अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया। ब्रह्म बाहर बोल कर गया, कम गर्मी होने के कारण शरीर पकड़ लिया, स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाया, और ये पृथ्वी बन गई, धरती बन गई, ये सृष्टि बन गई। सारी जीव आत्माएं उसमें फंस गई। यहां पर सभी आत्माएं शरीर पकड़ी हुई जन्म मरण में जा रही। अब यहां पर कोई अगर संत आपसे कह दे कि आप अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लो, मुक्त हो जाओगे, तो ये पूरी की पूरी गलत बात है। क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान करके आप मुक्त नहीं होंगे, ना ही अपने स्वरूप में स्थिर रह पाएंगे। जब ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ, वो बिना शरीर के नहीं रह पाया, तो आपकी ब्रह्म के सामने कोई औकात नहीं है कि आप बिना शरीर के रह पाए। आप फिर से जन्म मरण में जाएंगे। आपकी मुक्ति कहां होगी? अक्षर के पार जो नियक्षर परमात्मा है, उनमें आपकी मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं जाएगी, तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। परमात्मा में जाएगी तभी इसका जन्म मरण खत्म होगा। क्योंकि परमात्मा निशरीर है, और परमात्मा के अमर लोक देश में आत्माएं भी वहां निशरीर है। ना वहां परमात्मा का जन्म मरण होता है, ना ही आत्माओं का जन्म मरण होता है, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, बंधन का कारण ही नहीं, वहां मोक्ष है। और वो मोक्ष आपको निअक्षर परमात्मा में मिलेगा। अगर अक्षर आत्मा तक का ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि आत्मा ही सब कुछ है, तो सज्जनों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, और इस धोखे से बचने का आप प्रयास करें। अगर इस धोखे को आपने नहीं समझा, तो फिर 84 जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता आपको। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो इस संसार में अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं ना, वो गलत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है। जब मैं इस वाणी को बोलता हूं ना परमात्मा की, तो मेरा रोम रोम आनंद से भर जाता है, खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इस दृश्य को देख करके बोल रहा हूं कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है, आत्मा के पार परमात्मा है। आत्मा से होकर ही परमात्मा में सूरत जाएगी, तभी मुक्त होगी। ऐसे मुक्त नहीं हो सकती ये सूरत। सज्जनों, मैं इस सत्संग को जब इस बात को कहता हूं, किसी भी सत्संग में जब इस बात को कहता हूं कि अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है, तो मैं आनंद से प्रफुल्लित हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस दृश्य को देख रहा हूं। ये सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, ये देखा देखी बात है। इसलिए आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात माने, ना कि इन ढोंगी पाखंडी अज्ञानी मूर्ख संतों की। मैं ढोंगी पाखंडी अज्ञानी मूर्ख क्यों कहता हूं इन्हें? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इससे, करनी भी नहीं दुश्मनी। उनकी करनी का भोगदंड वो भोगेंगे। मगर जब ये परमात्मा के ज्ञान को अधूरा कहते हैं, अधूरे ज्ञान को जब दर्शाते हैं जीवों को, तब मुझे इन्हें ढोंगी पाखंडी अज्ञानी मूर्ख कहना पड़ता है। क्योंकि ठोकर लगेगी तो विचार करेंगे, चेतेंगे और असली ज्ञान को जानेंगे, इनका भी कल्याण होगा। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नियक्षर का वखान क्यों किए? क्योंकि ये जो आत्माएं संसार में लोग अपनी मुक्ति के लिए अक्षर में फंसे हैं ना, इस अक्षर से निकालने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नियक्षर का ज्ञान दिए। मगर आजकल के संत एक अक्षर
52 वर्णों से निकालकर दूसरी अक्षर आत्मा में फंसा देते हैं, जो कि अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान परमात्म सत्ता को प्राप्त करना है। ये बहुत गहरी बात है, किसी विवेकी ही इसके समझ में आएगी। सदगुरु कहते भी इस बात को, क्षर तो यह संसारे अक्षर आत्म ज्ञान जान बिरला नी अक्षर सतपुरुष से बिरला पर निर्वाण। कोई बिरला इस पद का निवेरण करेगा, क्षर अक्षर नी अक्षर क्या है। परमात्मा को निअक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अक्षरों से रहित हैं। जब तक अक्षरों में परमात्मा को ढूंढोगे तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अगर इस भेद को जानना चाहते हो ना, तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर रखा गया, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें निअक्षर को जानने की असली विधि बताई जाएगी। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को श्रोता गणों को दुख लगा हो तो हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।